ठीक है, कोई अभी बात नहीं करेगा, कोई कुछ डाउट नहीं पूछेगा, पूरा का पूरा जो हो जाएगा एक पढ़ा के, जब उसके अंदर मैं क्वेश्चंस दूंगा तब हम डाउट पूछेंगे, ठीक है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स से। बेसिक मैथमेटिक्स में हमारा इंटीजर्स हो चुका था, हम आज थोड़ा मिक्स सीखेंगे, डेसिमल प्लस इंटीजर्स, इंटीजर्स ये सीखेंगे। पर डेसिमल इंटीजर्स सीखने से पहले, ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इंटीजर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आज वो सिखाऊंगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन सीख लेंगे अभी। अब सपोज आप सबको नोटबुक और पेन लेके बैठना है, दोनों को नोटबुक और पेन लेके बैठना है। मैं पहले आज ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं उससे स्टार्ट करूंगा। आई विल स्टार्ट विद हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स ऑन ग्राफ, ठीक है। मैं पहले एक सिंपल ग्राफ ले लेता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ, देखो एकदम सिंपल होगा, जल्दी जल्दी करना है। नोटबुक निकालो, ग्राफ अगर नोटबुक है तो वो निकाल लो जल्दी जल्दी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो अवेलेबल होगा आपको, आपको बस ग्राफ नोटबुक निकालनी है, ग्राफ नोटबुक में ड्रॉ करना है। ओके, एक्स एंड वाई, सपोज एक्स यहाँ पे मैंने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10। मैं वाई ले रहा हूँ 5, 12, 15, 20। ठीक है, ये लिख लो, हमको ये इसका ग्राफ बनाना है, हम पहले ग्राफ बनाना सीख लेंगे। और इसी के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि नंबर लाइन पे नंबर्स कैसे प्लॉट करते हैं, इंटीजर्स। इसके लिए हमको क्या लगेगा ग्राफ में, ग्राफ में हमको लगेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट सिस्टम। जिसका ये पॉइंट ओरिजिन हम ले लेंगे 0, 0, ये होगा हमारा एक्स एक्सिस, ये होगा हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, जल्दी से ड्रॉ कर लो, जितने जल्दी हो रहा है उतने जल्दी ड्रॉ करो, ठीक है। दिख रहा है ना बोर्ड पे का। जल्दी ड्रॉ ड्रॉ करो, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब उसके बाद में मुझको एक्स एक्सिस पे इतने सारे पॉइंट प्लॉट करने हैं, इसका मैक्सिमम देखना है। एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम क्या है 10, तो हम 12 तक ले लेंगे एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे 12 तक लेने के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल डिस्टेंस, यहां से यहां तक एक डिस्टेंस लूंगा, उतना डिस्टेंस आगे लूंगा, इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट प्लॉट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने 7 पॉइंट्स प्लॉट किए हैं यहाँ पे। और ठीक है, अब अगर मैं 7 पॉइंट प्लॉट कर दिए हैं तो 7.10 आना चाहिए। 10 के आगे का नंबर आया तो भी चलेगा, 10 के पहले का नंबर नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये प्लॉट करता हूं।
उसके बाद में y एक्सिस पे मैक्सिमम नंबर है 20, तो मुझको 20 तक प्लॉट करना है यहां तक। तो 20 तक प्लॉट करने के लिए मुझको इसको मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, तो मैं 10 पार्ट्स में करूंगा। ठीक है, देखते हैं। इक्वल डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, जितना ये डिस्टेंस है उतना ये सब इक्वल डिस्टेंस चाहिए। बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ये जो 2 है यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ये डिस्टेंस गलत ले लेते हैं, ज्यादातर गलती यही होती है। यहाँ पे चेक करना, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस है और इनके बीच में का डिफरेंस भी सेम है। अब मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा 20 तक, 10 पॉइंट्स लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, 12 तक हो गया। देखो, हर एक डिस्टेंस इक्वल चाहिए, हर एक डिस्टेंस आपका इक्वल चाहिए। स्केल लो, स्केल से अच्छे से डिस्टेंस लो। ठीक है, एक स्केल में आप 2 सेंटीमीटर ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, उसके हिसाब से प्लॉट करो। हमको मैक्सिमम नंबर चाहिए 20। ओके, 20 के बाद भी चलेगा, बट 20 के पहले नहीं खत्म करना है। 20 के बाद 22 24 लिया तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ऐसे प्लॉट कर ले रहा हूँ ग्राफ। तो मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉटिंग खत्म हो गई है। अब मैं पॉइंट्स प्लॉट करूंगा। पॉइंट प्लॉट करने के पहले मुझको क्या चाहिए, ये नंबर चाहिए 5 9 12 15 20। यहाँ पे सिर्फ दो ही नंबर दिख रहे हैं, मुझको 12 दिख रहा है, 15 दिख रहा है ना। तो 12 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 20 है। अब मुझको चाहिए 9 और 15 भी। 9 देखो किसके बीच में आएगा, 10 और 12 के बीच में आएगा। पर 10 और 12 के बीच में एग्जैक्टली कौन सा नंबर आता है, सॉरी 8 और 10 के बीच में 9 आएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में आएगा क्या, 8 और 10 के बीच में, यस, 8 के बाद 9 फिर 10, मतलब एग्जैक्टली मिडिल में आएगा 9। और 15 कहां पे आएगा, बिटवीन 14 एंड 16, एग्जैक्टली बिटवीन 14 एंड 16, एग्जैक्टली बिटवीन 14 एंड 16। तो ये अब 5 भी देख लो, 5 आएगा 4 और 6 के एग्जैक्टली बीच में। अब मैं इजीली पॉइंट ड्रॉ कर सकता हूं। फर्स्ट पॉइंट है एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 5। एक्स एक्सिस पे 2 बोला तो एक्स एक्सिस पे 2 को परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है और वाई एक्सिस को 5 पे परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है। देखो यहाँ पे 5 है, 5 को परपेंडिकुलर निकाला, यहाँ पे हो गया पॉइंट। ठीक है, मैं इसको नाम दे दूंगा ए बी सी डी ई। तो ये हो गया मेरा पॉइंट ए। अब पॉइंट बी निकालने के लिए 4 9, 4 से परपेंडिकुलर ले लूंगा, 9 से परपेंडिकुलर ले लूंगा, यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, दैट इज माय पॉइंट बी। अब सी 6 12 6 12 6 12, ये हो गया मेरा सी। डी 8 15 8 15, डी 10 20 10 20, ये हो गया मेरा ई। अब इसको मैं जोड़ दूंगा, स्ट्रेट लाइन बन रही है तो स्ट्रेट लाइन से जोड़ो, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही हो तो दो दो पॉइंट्स जोड़ सकते हो। ओके, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है तो हमें यह है एक लाइन ग्राफ, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ग्राफ। ये जो डॉटेड लाइन है ये बहुत लाइट निकालने हैं हमको, ये जो लाइन है ये सिर्फ ये लाइन ड्रॉ डार्क करनी है। डार्क मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन मारनी है, ठीक है, जैसे मैंने किया है वैसे नहीं करना है, मैंने बस बताने के लिए किया है कि ये जो डॉटेड लाइन है वो बहुत लाइट ड्रॉ करो और ये जो लाइन है वो आप थोड़ा सा डार्क ड्रॉ करो। दूसरा चीज, ये डिस्टेंस एक बार इक्वल है क्या देख लो,
बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल में इक्वल डिस्टेंस लो, एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे भी। मेरा अगला क्वेश्चन है, क्या हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अलग अलग नंबर्स ले सकते हैं? तो यस, हम ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 का टेबल भी ले सकता था। आई कैन ड्रॉ द सेम ग्राफ यूजिंग यहाँ पे 3 का टेबल। लेट अस सी कैसे ड्रॉ करते हैं वो। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाई एक्सिस को रफ कर देता हूँ। अब मैं ना वाई एक्सिस को मेरे हिसाब से चेंज कर रहा हूँ। व्हाट एम आई डूइंग, मैंने पहले 2 का टेबल लिखा था वाई एक्सिस पे, अब मैं 3 का लिखने जा रहा हूँ। ये मेरा है वाई एक्सिस। अब मैं 3 का टेबल अगर मुझको 20 तक चाहिए, मतलब 21 तक चाहिए, तो मुझको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना वाई एक्सिस। तो 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया 3 6 9 12 15 18 21। ओके, इक्वल डिस्टेंस लेना है, ठीक है। मैंने ऐसे ही आर्बिट्ररी लिया है, बट आपको स्केल में अच्छे से लेना है। आप 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस ले सकते हो, 1.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस ले सकते हो, बट डिफरेंस सेम चाहिए। ओके, फिर से मैं ग्राफ बनाता हूं। जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे सेम पॉइंट्स प्लॉट हो, जरूरी है कि ये मैच हो, ज्यादातर मैच हो। देखो 9 12 और 15 आ रहा है 3 के टेबल में, इसलिए मैंने 3 का टेबल ले लिया, कन्वीनियंट होगा। सो 2, 5, 2 को परपेंडिकुलर। अब 5 किधर आएगा? तो 5 को लाने के लिए 3 और 6 के बीच में आएगा, 3 और 6 के बीच में दो नंबर्स हैं, तो मुझको 3 और 6 को और दो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 4 5 6, जो ऊपर का पॉइंट है वो होगा 4 और उसके ऊपर का पॉइंट होगा वो होगा 5। तो 2, 5, ये है मेरा 5, 5 से मैं लेता हूं परपेंडिकुलर, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा ए। फिर बी पॉइंट के लिए 4, 9, 4 9, बी। सी पॉइंट होगा मेरा 6 12, 6 12। सी डी पॉइंट होगा मेरा 8 15, 8 15। ई पॉइंट होगा मेरा 10 20, 10 20 किधर है? 18 19 20, इक्वल डिस्टेंस ले लो। ये आएगा मेरा 20 और 20 से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा। ये आ गया मेरा पॉइंट डी, ये आ गया मेरा ई। देख लो ग्राफ दिख रहा है थोड़ा अलग, बट स्टिल इट इज सेम। दोनों ग्राफ बिल्कुल सही है, सेम है। ये हो गया बेसिक ग्राफ ड्राइंग। बट हमको कभी कभी इसको स्केल भी लिखना पड़ता है कि एक्स एक्सिस पे हमने कितना सेंटीमीटर लिया है या फिर कितना यूनिट लिया है, वाई एक्सिस पे मैंने कितना यूनिट लिया है, वो लिखना पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड एज स्केल। वी हैव टू राइट डाउन द स्केल ऑन द ग्राफ। अब और चीजें हम देखेंगे जो ग्राफ पे लिखना जरूरी होता है। सपोज एक्स मैं लिख रहा हूं टाइम, x is time in seconds, और मैं y लिखूंगा डिस्टेंस इन मीटर्स। अब x एक्सिस हो गया हमारा टाइम इन सेकंड्स, तो यहां पे हम लिखेंगे टाइम और ब्रैकेट में देंगे सेकंड्स। y एक्सिस हमारा हो गया डिस्टेंस इन मीटर्स, तो यहां पे मैं लिख दूंगा, देखो यहां पे इस तरीके से लिखना है, डिस्टेंस इन मीटर्स। अब स्केल देना जरूरी है, एक्स एक्सिस को भी वाई एक्सिस को भी। तो मैं स्केल लिखना आपको सिखा रहा हूं। स्केल, अब देखो सपोज दिस इज
1 सेंटीमीटर। अगर ये मैंने 1 सेंटीमीटर लिया है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेकेंड ऑन एक्स एक्सिस। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेकेंड ऑन एक्स एक्सिस। और y एक्सिस पे अलग स्केल है, तो y एक्सिस पे हम अलग स्केल लेंगे। ये सपोज 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर्स ऑन y एक्सिस। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर ऑन y एक्सिस। ये हो गया हमारा स्केल। अब हो गया आपका ग्राफ कंप्लीट। ड्रॉ करके हो गया। हेलो कान्हा, हो गया ड्रॉ करके? ओके, तो मैं ये अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे फिर से देख लेना, ठीक है? हाँ, मैं यूट्यूब की भेज दूंगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने कल इंटीजर सिखाया था, तो आपको इंटीजर से रिलेटेड ग्राफ भी सिखा दिया। नाउ वी विल टेक मिक्स्ड प्रॉब्लम्स विद इंटीजर्स एंड डेसिमल्स। उसके बाद हम उसका ग्राफ भी देखेंगे, नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करना है वो भी देखेंगे, डेसिमल पॉइंट को। ओके, डेसिमल्स एक्चुअली बहुत इजी है, बट स्टिल बहुत बच्चों को टफ जाता है। लेट अस सी डेसिमल्स। सबसे पहले हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल सीखेंगे। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं तुरंत फास्ट में कर लो, ठीक है? 3.5 प्लस 2.4, जल्दी जल्दी हाथ चलाना है। 3.51 प्लस 2.4, 3.5 प्लस 2.42, थर्ड 3.1 प्लस 12.3, फोर्थ 4.8 प्लस 13.12, फिफ्थ, ऐसे कैसे हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 3.12 प्लस 12.3। ओके, ये जल्दी से जल्दी करके बताओ। पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, मैं पॉइंट को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, ठीक है? और मुझको आंसर बताओ तुरंत। पूरे के पूरे सॉल्व करने के बाद आंसर बताना है, ओके? पूरा का पूरा सॉल्व करो फिर आंसर बताओ। और आपका इंटरनेट स्ट्रांग करो, इंटरनेट अगर स्ट्रांग होगा तो ही दिखेगा। ऑनलाइन लेक्चर में जरूरी है वाईफाई हो, ठीक है? वाईफाई होना चाहिए, वाईफाई नहीं होगा तो ब्लर ही दिखेगा। नहीं तो ऑनलाइन लेक्चर किसी काम का नहीं होगा।
एकदम सिंपल प्रॉब्लम है कान्हा, जल्दी जल्दी करो। फर्स्ट का आंसर आ गया। फर्स्ट का आंसर क्या है? ओके 5.9। देखते हैं कैसे लिखना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट दो, ठीक है। फिर एडिशन करना है तो 5 प्लस 4 9, 3 प्लस 2 5, 5.9 आ गया हमारा आंसर। वैसे ही सेकंड सेम करेंगे, मैं फास्ट में सॉल्व करता हूँ, आप भी करो मेरे साथ सॉल्व। वेरी गुड। 5.91 नहीं, हम बोलेंगे इसको 5.91। 3.1, 12.3। सही लिख रहे हो सब? देखो मेरा हो भी गया, आप कर रहे हो क्या फास्ट? थर्ड क्वेश्चन मेरा बाकी है। वेरी गुड। सबर करो, मुश्किल सवाल दूंगा अभी। ओके, चेक करो क्या आपके आंसर प्लस करना है ना ये। Okay, हो गया। चेक कर लो कि आपके आंसर सही है सबके। ओके, अभी है ना। चिंता मत करो, जो जो आपको नहीं दिखा है मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप वहां से देख लेना, ठीक है। दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, उनका भी फायदा है इसमें। क्या? हाँ मैंने चेक किया ना। अब है ना। सेम क्वेश्चंस है। दिख रहा है कौन सी साइन है? माइनस। चलो करो, जल्दी जल्दी करो और अपनी गलतियां सुधारो, ठीक है, जितने फास्ट हो सके।
चलो, लगता है आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो चुके होंगे। मैं सॉल्व करता हूं। 3.5 माइनस 2.4 1.1। वेरी गुड। चेक करते जाओ अपना आंसर, ठीक है। 3.51 माइनस 2.4। अब यहाँ पे 0 माइनस 0 1, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 2 1, 1.11। वेरी गुड। 3.5 माइनस 2.42। हमको यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा। 10 माइनस 2 8, 4 माइनस 4 यस 1.08। आगे 13.1 माइनस 12.3। कैरी लेना पड़ेगा फिर से यहाँ पे। मतलब 0.8। गुड। ये सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको कैरी लेना अच्छे से आता है। बस डेसिमल को लिखना कैसे है हम वो सीख रहे हैं। वेरी गुड। 1.68। अगला करो। ये नहीं आएगा तो कैरी लेना पड़ेगा। 7 8 2। देखो गलती एक बार चेक कर लो। आगे आपका सबका इंटरेस्ट चेक कर लो। Yes। अब आपके पास है ना एडिशन और सब्सट्रैक्शन पहले से है, ठीक है, इन सब का। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा पुराने क्वेश्चंस का यूज करो। हमने अभी एडिशन भी सीखा है, सब्सट्रैक्शन भी सीखा है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे ये सम्स को आपको सॉल्व करना है जल्दी। आता है आपको कैसे करना है, ये रूल्स पता है क्या, फिर बता दूं? ठीक है, दोनों को पता है रूल्स। चलो फिर करो, जल्दी जल्दी करके दिखाओ। फिर मैं जब समझाऊंगा तब रूल्स भी बता दूंगा।
हो गया। हाँ हाँ, कुछ कुछ आंसर्स नेगेटिव में आएंगे। चलो आपका हो गया होगा तो मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो, माइनस माइनस जब भी एडिशन या फिर हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तब पहले साइंस को कंसीडर किया जाता है। अगर सेम साइंस हो तो एडिशन करेंगे हम पहले नंबर्स की। तो दोनों सेम साइन से तो ऐड करेंगे 3.5 प्लस 2.4। बोलो आंसर क्या है एडिशन का, मैं फिर से नहीं करके दिखाऊंगा। आंसर दोनों का एडिशन करो और आंसर बताओ जल्दी। ओके, 5.9 आया एडिशन। अब एडिशन 5.9 आने के बाद में हमेशा आप साइन दोगे बड़े नंबर की, दैट इज 3.5। सेकेंड वाला बताओ। अब डिफरेंट साइंस है, हम यहां क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट करो और आंसर बताओ। 1.11। गुड। अब बड़े नंबर की साइन दोगे। यस। अब माइनस 5.92। गुड, वेरी गुड। अगला बताओ। अगला बताओ। 27.92। अगला बताओ। सॉल्व करो जल्दी से, बताओ आंसर। -0.82। वेरी गुड। ठीक है। ओके, आगे के सवाल। नंबर्स चेंज कर रहा हूं मैं, अभी साइन वही रख रहा हूं, नंबर्स चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना थोड़ा। करो।
ये है ना, ये वीडियो को आप आपके दोस्तों को शेयर कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा चैनल की। चलो टाइम्स अप। देखते हैं किसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ठीक है। सेम टाइम से ऐड करेंगे हम। एडिशन करने के बाद 3 + 3 6, 5 + 4 9, -0.9, 5.9, -6.9। अगला सब्सट्रैक्शन करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर, क्या आएगा आंसर? 1, 7.91। करके देखते हैं। 4.4 -3.51, वहां पे जीरो लग जाएगा। 3, 10, 9, फिर से कैरी, 13 - 5, 0.89। साइन हमेशा बड़े नंबर की, तो साइन पॉजिटिव ऐड होगा। इजी था, ये कर दिया मैंने, ठीक है। हो चुका है यहाँ पर। आगे देखो, अलग अलग साइन से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट करते हैं। 3 - 1, 2, 12 - 3, 6, 9। साइन लगेगी बड़े नंबर की, पॉजिटिव ऐड होगा यहाँ पे। 2, 9, 17। बड़े नंबर की साइन लगेगी, ये बड़ा नंबर है, नेगेटिव। सब्सट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो। बड़े नंबर की साइन लगेगी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, चेक कर लो अपने आंसर्स, और जहां पे रॉन्ग हो वहां पे करेक्ट कर लो। राइट है सब?
और 10 मिनट एक्सटेंड करता हूं मैं लेक्चर को। देखो मैं अभी क्या करने जा रहा हूं, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है? जब दो नंबर साइड बाय साइड हो ब्रैकेट में, उसका मतलब क्या होता है? अरे कोई तो बताओ। बॉटम मास में मल्टीप्लीकेशन करना है। -3.5 बाय -3.4 मल्टीप्लीकेशन करना है अभी आपको। आप मल्टीप्लीकेशन करके बताओ, क्या आपको आता है मल्टीप्लीकेशन या फिर फर्स्ट में करके दिखाओ? आता है? दोनों को आता है या फिर करके दिखाओ, जल्दी बोलो। एक करके दिखा देता हूं। देखो पॉइंट को छोड़ दो, पॉइंट को कंसीडर मत करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 3.35 मल्टीप्लाइड बाय 34, क्या आंसर आता है वो बताओ। मल्टीप्लाई करके दिखाओ, 35 मल्टीप्लाई बाय 34। क्योंकि बच्चा ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है। जब दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं कंसीडर कर मल्टीप्लिकेशन है। ये मल्टीप्लाई उसको करके दिखाओ, 35 मल्टीप्लाई बाय 34। चलो मैं कर दूं क्या? यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 को, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, यहाँ पे x देंगे। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 को, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 1190, 1190। अब हमें ध्यान देना है पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है। पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट, टोटल 2 डिजिट है पॉइंट के बाद। तो लेफ्ट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ देंगे, 1 2, और यहाँ पे देंगे हम डेसिमल पॉइंट। साइन कौन सी लगेगी सर? तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम प्लस की साइन देंगे। वैसे ही प्लस प्लस भी प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। मतलब अगर सेम साइंस होंगे तो एडिशन होगा, प्लस होगा, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस होगा। तो इसी तरीके से आप बाकी सब प्रॉब्लम सॉल्व करके मुझको बताइए, आई विल चेक द आंसर्स। Okay, actually it is homework, so you will do it as a homework. Please write it down and send it to me on my WhatsApp. डन? दोनों का होगा? ओके, वेरी गुड। अब ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, इसका लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट डे